हेलो स्टूडेंट, मैं विकास सर आप लोग के सामने चैप्टर 2 पॉलिनोमियल क्लास 9 का आज हम लोग उसका इंट्रोडक्शन पहले देख लेंगे। ठीक है। इंट्रोडक्शन वीडियो को अगर आप अच्छे से देखते हो तो आपको क्वेश्चंस बनाने में ज़्यादा आसानी होगी। उसके बाद हम लोग एक्सरसाइज बाय एक्सरसाइज करके भी सारे वीडियोस को हम लोग देखेंगे, क्वेश्चंस करेंगे। वीडियो अगर पसंद आता है तो इसको सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करते रहें। ठीक है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारा सेकेंड चैप्टर क्लास 9 का पॉलिनोमियल। ठीक है। चैप्टर कौन सा है आपका? चैप्टर 2। चैप्टर 1 में आई थिंक कि कोई इशू नहीं आया होगा, सभी क्वेश्चंस बन गए होंगे। ठीक है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। नाउ विल सी व्हाट द चैप्टर पॉलिनोमियल सेड। तो पॉलिनोमियल स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले हम लोगों को देखना है कि आखिर पॉलिनोमियल क्या होता है। तो पॉलिनोमियल की जो शुरुआत होगी वो आपको वो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, वो आपका है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के बारे में आपको जानना बहुत ज़रूरी है। अलजेब्रिक इक्वेशन। ठीक है। अलजेब्रिक इक्वेशन अगर आपका क्लियर हो जाता है तो पॉलिनोमियल समझने में ज़्यादा आसानी होगी, क्योंकि पॉलिनोमियल्स नॉट अ वास्ट चैप्टर। इसको थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा तो बहुत ही इजी सेक्शन है, और ये आपका हमेशा अगर आप साइंस लेके आगे पढ़ते हैं तो आपको हमेशा ये यूज़ होते रहेगा। आपको 11th में भी है, 12th में भी है, नेक्स्ट आपका ग्रेजुएशन अगर आप करते हो मैथ्स से तो उसमें भी आपको पॉलिनोमियल मिलेंगे और कंटिन्यू मिलते रहेंगे। तो वन ऑफ द इम्पोर्टेंट चैप्टर ऑफ मैथमेटिक्स। ठीक है। तो अलजेब्रिक इक्वेशन क्या होता है? तो अलजेब्रिक इक्वेशन में आपको दो चीज़ें मिलती है। कोई भी अलजेब्रिक इक्वेशन, जैसे कि आप लोगों ने रेशनल नंबर में भी एक्स की वैल्यू निकालना सीखा। ठीक है। तो वो जो एक्स का वैल्यू निकालते हैं या फिर वाई का वैल्यू निकालते हैं या किसी टर्म को सॉल्व करते हैं अलजेब्रिक इक्वेशन के थ्रू, जैसे 3x+y 3x-5, इस टाइप के जो भी इक्वेशंस को आप लोग सॉल्व करते हैं वो सारे अलजेब्रिक इक्वेशन में आते हैं। तो अलजेब्रिक इक्वेशन में दो चीज़ें होती हैं। फर्स्ट जो आपका होता है वो होता है कांस्टेंट। फर्स्ट क्या होता है? कांस्टेंट। और सेकेंड होता है आपका वेरिएबल। यही दो चीज़ों से आपका सभी अलजेब्रिक इक्वेशन आपके बनते हैं। ठीक है। तो फर्स्ट आपका कांस्टेंट। तो कांस्टेंट क्या होता है? अब कांस्टेंट को आप कैसे डिफाइन करोगे? ठीक है। तो कांस्टेंट इन शॉर्ट में आप समझो कोई भी न्यूमरिक वर्ड। ठीक है। न्यूमरिक नंबर्स मीन्स 1 2 3, ऑल रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, जितने भी न्यूमरिक होते हैं वो सभी आपके क्या होंगे? कांस्टेंट कहलाते हैं। तो इस और जो कांस्टेंट का वैल्यू जो होता है वो कभी चेंज, जैसे टू तो हमेशा टू ही रहेगा, कभी थ्री नहीं हो जाएगा खुद से। 21 ही रहेगा। समझ रहे हैं ना? खुद से वो चेंज हो नहीं सकता है। ठीक है। तो अगर हम लोग इसको डिफाइन करें तो कांस्टेंट को डिफिनेशन में हम लोग क्या लिख सकते हैं कि इन अ प्रॉब्लम, मतलब कोई भी क्वेश्चन में इन अ प्रॉब्लम, या फिर आप कोई सिचुएशन और सिचुएशन, ठीक है ना, कोई सिचुएशन, इट वैल्यू डजंट चेंज, इसका जो वैल्यू होता है वो कभी चेंज नहीं करता है। ठीक है ना। इसके वैल्यू जो होंगे वो कभी चेंज नहीं करेंगे। जैसे एग्जांपल के तौर पे आप ले सकते हो कि एग्जांपल आप ले सकते हो जैसे कि हमारा देश आज़ाद कब हुआ था, फ्रीडम कब हुए थे हम लोग? 15 अगस्त। तो ये 15 अगस्त आपका डेट कभी चेंज नहीं होने वाला, तो ये कांस्टेंट है। ठीक है ना। 15 अगस्त आपका कांस्टेंट हो गया कि इस दिन हम लोग आज़ाद हुए थे। भाई ये हमेशा 15 अगस्त ही को ही हम लोग इंडिपेंडेंस डे मनाएंगे, अदर कोई भी दिन को हम लोग इंडिपेंडेंस डे नहीं मनाएंगे। तो ये आपका हो गया कांस्टेंट। ठीक है।
और भी जैसे कोई न्यूमरिक नंबर्स ले सकते हैं, 21 हो गया, 5 हो गया, तो ये सब सारे फिक्स हैं, ये सब कभी चेंज नहीं होंगे। बट वेरिएबल नाम से ही लग रहा, पता चल रहा है वेरी, जो वेरी करेगा, चेंज करेगा। अगर इसके डिफिनेशन को अगर आप लिखो तो क्या लिख सकते हो? इन अ प्रॉब्लम और सिचुएशन, इन अ प्रॉब्लम और सिचुएशन, ये क्या होगा? चेंज करेगा, वेरीज, ठीक है ना। द वैल्यू, वैल्यू को क्या करेगा? ये वेरी करेगा, चेंज करेगा, ठीक है ना। जैसे अगर हम डेज की बात करते हैं, दिन की बात करते हैं, तो 15 अगस्त आपका कोई फिक्स डे नहीं रहेगा। हो सकता है कि किसी ईयर में 15 अगस्त आपको मंडे को पड़ रहा है, तो किसी ईयर में 15 अगस्त आपको ट्यूसडे को पड़ रहा है। तो डेज हमारा वेरी करता है किसी भी पार्टिकुलर चीज़ों को दिखाने के लिए, ठीक है। सेकेंड, अगर मैथमेटिक्स टर्म की बात करें तो हम लोग मैथमेटिक्स टर्म में जो वेरिएबल होते हैं उसको हम लोग डिनोट करते हैं किसी भी अल्फ़ाबेटिकल लेटर से, जैसे एक्स वाई जेड ईटीसी, कोई भी वैसे लेटर्स हो सकते हैं जिससे हम लोग इसे चेंज करते रहते हैं, ठीक है ना, वेरी करते रहते हैं। तो जैसे कि अगर एक एग्जांपल के तौर पे आप समझो तो इसको इस तरह से समझ सकते हो कि मान लो कि एक शॉपकीपर ने 10 पेन लिया, ठीक है ना। 10 पेन लिया, सभी का रेट है आपका 10-10 रुपये करके है, ठीक है ना। शॉपकीपर ने कितने पेन लिए? 10 पेन लिए। सभी का रेट कितना है आपका? 10 रुपीज़। तो ये 10 रुपीज़ जो है, रेट जो है 10 रुपीज़, ये आपका क्या हो गया? कांस्टेंट हो गया कि एक पेन का जो दाम है वो आपका 10 ही रुपीज़ है। ये कांस्टेंट फिक्स हो गया कि एक पेन का दाम मेरा 10 रुपीज़ है। फिर अगर आप आते हो किसी उसी दुकान में पेन खरीदने के लिए, तो वो आप पे अब डिपेंड करता है कि हाउ मेनी पेन यू आर बाइंग, ठीक है। तो वो आप पे डिपेंड करता है। तो फॉर एग्जांपल कि आपने बोला कि गिव मी अ 2 पेन, तो अगर आप 2 पेन लेते हो तो ये देखो अब यहाँ पे रेट क्या कर रहा है? वेरी करना चालू कर रहा है। रेट जो है क्या कर रहा है? वेरी करना चालू कर रहा है। किस पे? नंबर्स ऑफ पेन पे। अगर नंबर्स ऑफ पेन पे इसका रेट वेरी करेगा, तो मेन वेरिएबल कौन हो रहा है? नंबर ऑफ पेन हो रहा है। मीन्स 2 पेन लेते हैं तो 20 लगेगा, 4 पेन लेते हैं तो 40 लगेगा, ठीक है। तो इस तरह से ये आपको नंबर्स पे ये वेरी करते रहेगा। तो इसको कांस्टेंट बोलते हैं, इसको वेरिएबल बोलते हैं। तो कांस्टेंट और वेरिएबल आई थिंक कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट देखते हैं। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का एक नॉर्मल एक फार्मूला जो है वो डिस्क्राइब हम लोग कर सकते हैं इस तरह से कि आखिर हम लोग एग्जैक्ट मैथमेटिकल टर्म में हम अलजेब्रिक को कैसे पहचानेंगे कि ये अलजेब्रिक है या नहीं है। तो इसका जो एक नॉर्मल फार्मूला हम लोग ले सकते हैं, वो ले सकते हैं कि कांस्टेंट, किसी कांस्टेंट को, देखो कांस्टेंट था ना 10 रुपया, को हम लोग किसी वेरिएबल से अगर हम इनटू कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, देखो वेरिएबल नंबर ऑफ पेन थे, तो अगर हम किसी कांस्टेंट को वेरिएबल से मल्टीप्लाई कर देंगे और इस वेरिएबल का जो पावर रहेगा वो हमेशा एक रेशनल नंबर रहेगा। पावर क्या रहेगा? हमेशा एक रेशनल नंबर रहेगा। तब ये जाके क्या कहलाएगा? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को हम ए ई से डिनोट कर सकते हैं, ठीक है। तब ये जाके क्या कहलाएगा? मेरा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, ठीक है। तो एक एग्जांपल के तौर पे लो, जैसे कि मान लो कि ये 5 मेरा कांस्टेंट हो, कोई भी जितने भी इंटीजर्स होते हैं वो सभी कांस्टेंट होते हैं, ठीक है। तो मान लो कि कांस्टेंट हमारा 5 हो गया और वेरिएबल में हम लोग क्या बोले कि इसको डिनोट कर सकते हैं एक्स वाई जेड, तो मान लो कि एक्स, और इसका पावर क्या होना चाहिए? रेशनल नंबर। इसका पावर क्या होना चाहिए? रेशनल नंबर। तो पावर मान लो कि 1/2 है, तो ये हमेशा क्या होगा? एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होगा। इसको आप इस तरह से लिख सकते हो 5x का पावर 1/2, ठीक है।
तो ये क्या कहलाएगा, एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहलाएगा। ठीक है, ध्यान देना है कि हमारा वेरिएबल का पावर हमेशा एक रेशनल नंबर हो, कोई रेशनल नंबर नहीं। मान लो कि जस्ट एक एग्जांपल ले लो कि अगर मान लो कि आपका 5x का पावर √2 दिया है, तो ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन नहीं है, इस पर ध्यान दीजिएगा। ठीक है, पावर हमेशा एक रेशनल नंबर होना चाहिए, पावर जो होना चाहिए वो हमेशा एक रेशनल नंबर ही होना चाहिए। ठीक है, तो इस पे कुछ एग्जांपल हैं जिसमें कि आप कैसे पहचानोगे कि ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है कि नहीं है, वो देख लो। देखो, फर्स्ट हम लोग ऐड करके देख लेते हैं। किसी अलजेब्रिक इक्वेशन को, किसी भी अलजेब्रिक इक्वेशन से अगर हम ऐड करते हैं तो उसका आंसर जो होगा वो हमेशा ही एक अलजेब्रिक इक्वेशन ही होगा। ठीक है, एग्जांपल के तौर पे भी आप देख सकते हो। एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे एक तो अभी हम लोगों ने देखा क्या था, 5x का पावर 1/2 प्लस, मान लो हम करते हैं किसी अलजेब्रिक इक्वेशन से ऐड करते हैं, तो ये मान लो ले लेते हैं 10x का पावर 3/4। ठीक है, 3/4 भी एक रेशनल नंबर है। सॉल्व करके देखते हैं कि इसका हमारा अलजेब्रिक इक्वेशन आता है कि नहीं। तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा मेरा, देखो 5 यहाँ है, यहाँ 10 है, तो दोनों में है, तो 5 हम क्या कर सकते हैं, इससे कॉमन ले सकते हैं। तो 5 हम कॉमन ले लिए, तो यहाँ क्या बच गया, x का पावर 1/2 प्लस 2x का पावर 3/4। तो ये भी देखो अलजेब्रिक इक्वेशन है। तो कैसे सर ये भी अलजेब्रिक इक्वेशन है, तो देखो ये क्या है, कांस्टेंट है ना, 5 क्या है, कांस्टेंट है, यहाँ मल्टीप्लाई है, और ये देखो x का पावर 1/2 प्लस 2x का पावर 3/4। तो ये टोटल जो है वो क्या है, एक वेरिएबल है। तो इस वेरिएबल, ये वेरिएबल होने के कारण ये क्या हो गया, और वेरिएबल का जो पावर है वो आप देख सकते हो, तो ये भी आपका क्या है, एक वेरिएबल है, तो इससे ये भी एक अलजेब्रिक इक्वेशन हो गया। सिमिलरली अगर हम लोग सेकेंड केस लेते हैं, इसको याद कर लेना, ये सब इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, आपको एक्सरसाइजेज में काम आएंगे। ठीक है, किसी भी अलजेब्रिक इक्वेशन को आप माइनस करोगे किसी भी अलजेब्रिक इक्वेशन से, तो भी ये एक अलजेब्रिक इक्वेशन ही होगा। ठीक है, थर्ड आपका होता है, आप एग्जांपल अपने तरफ से भी लेके देख सकते हो, फिर जैसे क्वेश्चंस आएंगे तो ये चीज़ें क्लियर होंगी। फिलहाल ये सब चीज़ों को लर्न कर लेना है, समझ लेना है। ठीक है ना, हर केस में अलजेब्रिक इक्वेशन होता है, किसी भी अलजेब्रिक इक्वेशन को मल्टीप्लाई करोगे किसी भी अलजेब्रिक इक्वेशन से, तो भी यह एक अलजेब्रिक इक्वेशन ही होगा। ठीक है, किसी भी अलजेब्रिक इक्वेशन को डिवाइड करोगे अलजेब्रिक इक्वेशन से, तो भी ये क्या होगा, अलजेब्रिक इक्वेशन ही होगा। तो ये आपके 4 केसेस हैं जिसमें ये कभी भी ये चेंज नहीं होंगे। ठीक है ना, तो इस पे आप लोगों को ध्यान देना है। और एक चीज़ ये तो हो गया कि अगर दोनों टर्म आपका अलजेब्रिक इक्वेशन में दिया हुआ है, तो प्लस माइनस से मल्टीप्लिकेशन एंड डिवाइड कर रहे हैं, तो इसमें क्या हो रहा है कि हमारा आंसर भी अलजेब्रिक इक्वेशन है। अगर इसमें कांस्टेंट हो जाता है तो क्या होगा, चलो हो सकता है क्वेश्चन आपको ऐसे दे दे, मान लो 5th नंबर देखो, मान लो क्वेश्चन आपको दिया है, एग्जाम्पल पहले देख लो, 5x का पावर 1/2 प्लस 10। ठीक है ना, तो 10 मेरा कांस्टेंट है, तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे हम लोग, तो 5 मेरा कॉमन आ जाएगा, तो x का पावर 1/2 प्लस 2, देखो ये कांस्टेंट हो गया। और ये मैंने अभी हम लोग ने ऊपर चेक किया, बताया है कि किसी भी अलजेब्रिक इक्वेशन, और ये कांस्टेंट हो गया, और ये दोनों को देखेंगे तो क्या हो गया, ये देखो x का पावर 1/2 है, तो ये क्या हो गया, एक वेरिएबल हो गया, तो ये भी एक क्या हो गया, अलजेब्रिक इक्वेशन ही हो गया। ठीक है, दैट मीन्स इससे हमको क्या पता चला कि किसी भी अलजेब्रिक इक्वेशन में अगर कांस्टेंट को प्लस करो तो भी अलजेब्रिक इक्वेशन होगा, किसी अलजेब्रिक इक्वेशन में कांस्टेंट को माइनस करो तो भी अलजेब्रिक इक्वेशन होगा, किसी भी अलजेब्रिक इक्वेशन में
कांस्टेंट को मल्टीप्लाई करो। एग्जाम्पल अब अपने से भी लेके बना सकते हो, ठीक है। तो भी ये कांस्टेंट होगा। किसी भी अलजेब्रिक इक्वेशन को डिवाइड करो कांस्टेंट से, तो भी ये आपका एक अलजेब्रिक इक्वेशन ही कहलाएगा, ठीक है। तो 6, 7, 8, ये 8 चीज़ों को ध्यान में रखना है, ठीक है। और एकदम जब पढ़ने बैठते हैं तो नोट कॉपी लेके बैठा कीजिए और साथ ही साथ लिखते भी चलिए ताकि चीज़ें समझ में आते रहे, ओके। इस 8 चीज़ों को आप लोग नोट कर लो वीडियो को पॉज करके, ठीक है। अब हम लोग आगे देखते हैं। तो अलजेब्रिक इक्वेशन आप लोगों ने देख लिया कि क्या होता है, समझ लिया। अब हम लोग को पॉलिनोमियल समझने में ज़्यादा आसानी होगी। तो चलो देखते हैं कि अब एग्जैक्ट पॉलिनोमियल क्या होते हैं, इसकी डिफिनेशन क्या होती है और कितने टाइप्स के ये होते हैं, किसको पॉलिनोमियल बोलेंगे, ये सारी चीज़ों पे अभी हम लोग चर्चा करेंगे। तो पॉलिनोमियल का अगर हम लोग डिफिनेशन लेगा, परफेक्ट डिफिनेशन लेगा पॉलिनोमियल का, तो वो होता है आपका कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इन विच पावर ऑफ वेरिएबल देखो अलजेब्रिक इक्वेशन यूज हो रहा है ना पॉलिनोमियल में, इसीलिए अलजेब्रिक इक्वेशन एक्सप्रेशन इन विच पावर ऑफ वेरिएबल इज होल नंबर। अलजेब्रिक इक्वेशन का जो वेरिएबल रहेगा उसका पावर क्या होना चाहिए, एक होल नंबर होना चाहिए। तो वैसे एक्सप्रेशन को हम लोग क्या बोलेंगे, पॉलिनोमियल बोलेंगे। वैसे एक्सप्रेशन को क्या बोलेंगे हम लोग, पॉलिनोमियल बोलेंगे, ठीक है। तो अगर हम इसका जिस तरह से अलजेब्रिक इक्वेशन का फार्मूला निकाले थे इस तरह से निकाले, तो क्या कहना चाह रहा है ये कि अलजेब्रिक इक्वेशन क्या होता है, कांस्टेंट इनटू वेरिएबल। लेकिन परफेक्ट एक अलजेब्रिक इक्वेशन क्या बोला था कि वेरिएबल का पावर जो होता है वो रेशनल नंबर होता है। बट पॉलिनोमियल में क्या होगा कि वेरिएबल का जो पावर होगा वो कोई भी होल नंबर होगा। होल नंबर क्या होता है आप लोगों को पता है ना, 0 से टोटल नेचुरल नंबर इंक्लूडेड 0, तब ये क्या कहलाएगा आपका पॉलिनोमियल, ठीक है। तो ये सब यूनिवर्सल फार्मूले हैं, ये सब को ध्यान में रखने हैं, इससे आप लोगों को कोई भी क्वेश्चंस बनाने में आसानी होगी। तो इससे हम लोगों को 2 रीज़न निकलता है। पहला, ऑल पॉलिनोमियल आर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, जितने पॉलिनोमियल हैं वो सभी अलजेब्रिक इक्वेशन है। बट ऑल अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आर नॉट अ पॉलिनोमियल, ठीक है। पॉलिनोमियल को पॉली करके लिखते हैं, आर नॉट अ पॉलिनोमियल, ठीक है। तो कैसे इसका एग्जांपल आप देख सकते हो, नॉर्मल है। जैसे कि अभी हम लोगों ने पिछला जो एग्जांपल लिया था कि 5x का पावर 1/2, ठीक है। तो 5x का पावर 1/2 क्या है, वो पावर रेशनल नंबर में, बट लेकिन पॉलिनोमियल में हम लोग क्या बोलते हैं कि पावर जो वेरिएबल का होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, होल नंबर होना चाहिए। तो होल नंबर तो है नहीं, तो होल नंबर नहीं है, इसका मतलब कि ये पीओ से डिनोट करते हैं हम लोग पॉलिनोमियल को, पॉलिनोमियल ये नहीं है, ठीक है ना। ये रॉन्ग हो गया, ठीक है। पॉलिनोमियल ये नहीं है। तो सर सभी पॉलिनोमियल अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कैसे है, तो देख लो कि अगर हम लोग लिखते हैं 5x का पावर 3 एक होल नंबर है, 5x का पावर 3, बट 3 एक रेशनल नंबर भी तो है। 3/1 क्या है, रेशनल नंबर है। तो हम जितने भी हमारे होल नंबर है वो सभी क्या है कि रेशनल नंबर है। तो इसलिए जितने भी आपका पॉलिनोमियल होते हैं वो सभी आपके अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होते हैं। तो इसी तरह जो 8 केसेस हम लोगों ने बनाए थे अलजेब्रिक इक्वेशन के, सेम इसमें भी बनेंगे। बस इसमें एक ही चीज़ का ध्यान देना है कि अलजेब्रिक इक्वेशन में हमेशा और केवल
आपका क्या होता है, वेरिएबल का जो पावर रहेगा, वेरिएबल का पावर वो रेशनल नंबर रहेगा, बट पॉलिनोमियल में जो पावर रहेंगे वो होल नंबर के पावर रहेंगे। ठीक है, तो इसमें आपका क्या हो जाता है, आ जाएगा आंसर फर्स्ट केस। किसी भी पॉलिनोमियल को अगर आप किसी भी पॉलिनोमियल से प्लस करते हो तो वो हमेशा ही एक पॉलिनोमियल होगा। सेकेंड, किसी भी पॉलिनोमियल को पीओ से पॉलिनोमियल को डिनोट किया जा रहा है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। सब्ट्रैक्ट करते हैं किसी पॉलिनोमियल से तो भी ये पॉलिनोमियल होगा, किसी भी पॉलिनोमियल को मल्टीप्लाई करेंगे किसी भी पॉलिनोमियल से तो भी ये पॉलिनोमियल होगा। सिमिलरली डिवाइड करेंगे तो भी यह एक पॉलिनोमियल ही होगा। ठीक है, बट डिवाइड के केस में आपको एक कन्फ्यूजन क्रिएट हो सकता है, क्योंकि इसमें एक है कि आपका हमेशा एक चीज़ मस्ट होना चाहिए, तो वो चीज़ आप देख लो। जैसे मैंने अभी क्या बोला, किसी भी पॉलिनोमियल को हम लोग किसी भी पॉलिनोमियल से डिवाइड करेंगे तो हमेशा पॉलिनोमियल आएगा, लेकिन बट वो एक ही केस में, मान लो ये पॉलिनोमियल डिवाइडेड बाय पॉलिनोमियल, इसका पावर मान लो m है, इसका पावर मान लो n है, तो इसका जो पावर रहेगा, ठीक है ना, इसका m पावर है, इसका n पावर है, तो इसके जो पावर है तो हमेशा m जो है वो ग्रेटर होना चाहिए n से, m जो है हमेशा बड़ा होना चाहिए n से, अदरवाइज कैसा हो जाता है वो, यस माइनस के टर्म में आ जाएगा। अगर नीचे n मेरा बड़ा हो जाएगा तो माइनस हो जाएगा, माइनस इज नॉट अ होल नंबर। माइनस इंटीजर कोई भी होल नंबर होता है नहीं, तो माइनस हमारा होल नंबर नहीं होगा, इसलिए वो फिर पॉलिनोमियल नहीं कहलाएगा। जैसे एग्जांपल देख लो, अगर मान लो कि हमारा पॉलिनोमियल दिया हुआ है 5x² बाई 6x का पावर क्यूब, ठीक है, तो इसको अगर आप लोग सॉल्व करोगे तो कैसे करेंगे, 5/6 अलग हो जाएगा, और हम लोग डिवाइड में पावर को क्या करते हैं, माइनस करते हैं, तो एक्स का पावर क्या लिखोगे, 2 - 3, मतलब 5/6 एक्स का पावर कितना आ जाएगा, -1। 5 एक्स का पावर कितना आ जाएगा, -1, नहीं दिख रहा है शायद, सॉरी, ठीक है ना, तो -1, तो -1 आ जाने के कारण ये क्या हो जाएगा, पॉलिनोमियल नहीं कहलाएगा, इसलिए हमारे नीचे के जो नंबर रहेंगे पॉलिनोमियल के उसका पावर हमेशा छोटा होना चाहिए ऊपर के नंबर से, तो इस पे ध्यान देना है। ठीक है, तो यही आपका होता है पॉलिनोमियल। अब पॉलिनोमियल में जो आपके जो क्वेश्चंस हैं उसमें आपका एक टॉपिक है टर्म, तो चलिए देखते हैं कि टर्म क्या होता है। ठीक है ना, तो टर्म क्या होता है उसको हम लोग देखेंगे। तो जैसे कि आप लोग को एक एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं हम, 5x² प्लस 6x³ माइनस 2x का पावर 5, ये एक पॉलिनोमियल है। ठीक है ना, लेकिन पॉलिनोमियल का जो आपका स्टैंडर्ड फॉर्म होगा वो हमें सब आपका पॉजिटिव में होता है, तो यहाँ नेगेटिव में, तो इसको हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं, 5x² प्लस 6x³ प्लस -2x का पावर 5 कर सकते हैं हम लोग। ठीक है, अब पूछा है टर्म, तो टर्म क्या बोलते हैं, तो ये जो आप 5 देख रहे हो, 6 देख रहे हो और -2 देख रहे हो, ठीक है ना, ये सभी ये क्या है आपका कोफिशिएंट, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कोफिशिएंट बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कोफिशिएंट। ठीक है, नेक्स्ट आप जो देख रहे हो बगल, ये जो भी जितने भी हैं ये सारे 6 कोफिशिएंट हैं, -2 कोफिशिएंट हैं। ठीक है, और ये जो x² के टर्म देख रहे हो, x³ है, x⁵ है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, अभी बताया था हम लोगों ने, वेरिएबल। ठीक है ना, वेरिएबल, इस पर ध्यान देना है, कॉन्स्टेंट को ही हम लोग कोफिशिएंट बोलते हैं। तो क्वेश्चन आ सकता है कि जैसे कि अब ये पहले भी टर्म की बात हो रही है, तो इसको बोलते हैं 5 आपका क्या होता है, 5 6 -2 जो भी आप न्यूमरिक देख रहे हैं, जो इंटीजर देख रहे हैं, वो क्या होगा आपका हमेशा कोफिशिएंट होगा। नेक्स्ट आपका x², ये सारा चीज़ें जो आप देख रहे हैं वो सभी क्या होगा आपका वेरिएबल कहलाता है। ठीक है ना, तो इसमें टोटल नंबर्स हम लोग देखेंगे कि कितने वेरिएबल के कितने कोफिशिएंट्स आपके पास अवेलेबल है, टोटल नंबर ऑफ कोफिशिएंट्स कितने हैं, तो टोटल नंबर ऑफ कोफिशिएंट 1 2 एंड 3, ये 3 है।
ठीक है। तो इसका मतलब इसके टोटल टर्म कितने हो गए, तो 3 टर्म हो गए। ठीक है, तो टर्म निकालने सीखे। टर्म हम कैसे निकालेंगे, नंबर्स ऑफ कोफिशिएंट देखेंगे कि वेरिएबल के साथ कितने कोफिशिएंट हैं आपके पास, तो उससे आपको क्या पता चल जाएगा कि टर्म पता चल जाएगा कि कितने टर्म हैं। ठीक है, तो यहाँ से आप लोगों ने टर्म बनाना समझ लिया। तो हम लोगों ने पॉलिनोमियल के सारे चीज़ों को देख लिया। अब इसके कुछ टर्म्स होते हैं, पार्ट्स होते हैं, वो देख लो। क्या होता है पहला, मोनोमियल। तो मोनोमियल जो मैंने आपको फर्स्ट एग्जांपल दिया था, नॉर्मल रहेंगे। ठीक है, 2x 5x मतलब एक कोफिशिएंट के साथ, 4x। ठीक है ना, इस टाइप की चीज़ों को क्या बोलते हैं, मोनोमियल। फिर होता है आपका बायनोमियल। तो बाय मतलब 2 होता है, तो इसमें मतलब आपका दो टर्म मिलेंगे, 2x प्लस 5, 4x प्लस 3। तो इस टाइप के टर्म्स को क्या बोलेंगे हम लोग, बायनोमियल। देखो ये सब इस सिंगल टर्म है, ये सब में दो टर्म है। नेक्स्ट होता है ट्राइनोमियल। ट्राइनोमियल, तो ट्राइनोमियल क्या होता है आपका, 3x² माइनस 2x प्लस 5। इस टाइप के चीज़ों को हम लोग क्या बोलते हैं, ट्राइनोमियल। और तब फाइनली आता है आपका पोलिनोमियल। पोलिनोमियल, तो पोलिनोमियल मतलब क्या हो गया, मोर देन 3 टर्म। 3 टर्म से ज़्यादा जो भी होते हैं वो सभी क्या कहलाते हैं, हमारे पोलिनोमियल। तो ये 3 टर्म होते हैं, मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, पोलिनोमियल। तो ये सारे चीज़ों को आप लोग देख लोगे। ठीक है ना, और इजी भी है वैसा। थोड़ा बारिश हो रही है, आवाज़ आ रहा है। जैसे भी हम लोग कोफिशिएंट की बात कर रहे थे, थोड़ा सा मैनेज करेंगे। तो हम लोग कोफिशिएंट की बात कर रहे थे, उसमें क्या था हमारा, 5x² 6x³ माइनस 2x5। अगर हम लोग बात करते हैं तो इससे हम लोग के कुछ क्वेश्चंस क्रिएट होते हैं। जैसे कि आपसे पूछा गया कि बताइए कि x⁵ का कोफिशिएंट क्या है। x⁵ का कोफिशिएंट, x⁵ का कोफिशिएंट क्या होगा, -2। ठीक है, तो इस सारी चीज़ों पे ध्यान देंगे कि घुमा के भी क्वेश्चंस को एग्ज़ाम में पूछा जाता है। ठीक है, तो ये अब आप लोग का इंट्रोडक्शन क्लासेस हो गया कंप्लीट। इसमें आगे हम देखेंगे कि क्या आपका क्वेश्चंस हैं, कैसे क्वेश्चंस हैं, एक्सरसाइजेज हैं। लोग कंटिन्यू एक्सरसाइजेज अब बनाएंगे। तो पहले इस वीडियो को आप लोग अच्छे से देख लो, सारे नोट कर लेना। ठीक है, उसके बाद हम लोग सारे क्वेश्चंस को भी जस्ट 11 या 12 बजे से हम लोग बनाना चालू करते हैं। कोई भी डाउट्स हो तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में डाल सकते हो, व्हाट्सएप में भी डायरेक्ट पूछ सकते हो। क्वेश्चन सब पूछो, जितना अधिक से अधिक पूछ सकते हो। और कंटिन्यू मैथ्स को बनाना चालू करो, टाइम बहुत कम है। ये नहीं सोचना है कि टाइम ज़्यादा है, टाइम बहुत कम है। जितना अधिक से अधिक बनाओगे उतना ही आपको फ़ायदा करेगा। और आर्य शर्मा, अगर एक्स्ट्रा बुक्स हैं तो आर्य शर्मा या आर डी शर्मा, तो उससे भी सारे क्वेश्चंस को बनाया करो। ओके, थैंक यू। हम लोग नेक्स्ट क्लासेस में मिलते हैं। तब तक के लिए आप सेफ़ रहिए, घर पे रहिए और डिस्टेंस बना के रहिए।